Hello dear viewers, myself Nasir and you are watching Mr. Zari's YouTube channel. Today we are going to discuss about cell. अब सेल क्या है? सेल यूनिट है लाइफ का कि अगर एक जानदार भी है, अगर यूनिसेलुलर भी है तो उसके अंदर कम से कम एक सेल जो है वो लाजमी तौर पे मौजूद होता है। तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं सेल को। सेल का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जितने भी जानदार हैं ये कम से कम एक सेल से लाजमी मिलके बने हैं। अब यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं। एक सेल क्या है? ये फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, कि जितने भी जानदार हैं वो सेल से मिलके बने हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो रॉबर्ट हुक है इसने डिस्कवर किया था सेल, और इंडियन वैन लेवनहॉक ने डिस्कवर पहली दफ़ा किया था डिस्क्राइब सेल को। तो कॉर्क सेल्स को इसने डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। इसने क्या कहा कि हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स होते हैं सेल के अंदर। और उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास इन्वेंशन है कंपाउंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, वो डिटेल स्ट्रक्चर देती है किसी भी सेल का कि उसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर है सेल का और उसकी अरेंजमेंट्स किस तरह की हैं। उसके बाद सेल थ्योरी जो है एम.जे. शेल्डन और थियोडर श्वान इन्होंने फार्मूलेट की सेल थ्योरी। और जो मैथ्यूज शेल्डन था इसने बताया कि इसने असल में ऑब्जर्व किया था प्लांट्स के सेल्स को, और जो थियोडर श्वान था इसने रिपोर्ट किया था कि सेल्स के अंदर एक थिन आउटर लेयर होती है, उस लेयर को इसने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। उसके साथ साथ इसने प्लांट्स के अंदर सेल वॉल भी ऑब्जर्व की। इसने एक हाइपोथेसिस दिया कि एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो सेल्स और सेल लाइक प्रोडक्ट से मिलके बने होते हैं। तो ये सेल थ्योरी के फार्मूलेटर्स थे। उसके बाद रुडोल्फ विर्शो आया, इसने एक्सप्लेन किया कि जो सेल डिवाइड होता है न्यू सेल्स बनते हैं, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। इसको उसने नाम दिया ओमनिस सेलुलाe सेलुला, कि पहले से मौजूद सेल से न्यू सेल्स बनते हैं। इसने मॉडिफाई किया सेल थ्योरी को। स्टेटमेंट क्या है सेल थ्योरी की? इसके कौन से पास्टुलेट्स हैं कि जितने भी जानदार हैं वो कम से कम सेल से मिलके बने, कम से कम एक सेल से लाजमी मिलके बने हैं, और जो पहले से मौजूद सेल हैं उनसे नए सेल्स बनते हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये कहा था रुडोल्फ विर्शो ने। और रुडोल्फ विर्शो के बाद अगर हम बात करें कि ओवरव्यू क्या है सेल का, एक सेल के अंदर हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जहाँ पे सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो कि सेल को लिविंग स्टेट के अंदर रखता है। ये जो आप देख सकते हैं डायग्राम में हमारे पास ये मेम्ब्रेन के अंदर वाला हिस्सा, जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो सारी की सारी साइटोप्लाज्म में होती हैं। और राइबोसोम्स क्या हैं? नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं किसी भी सेल के। और ये हमने ऑर्गेनेलीज देखी। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो स्मॉलेस्ट सेल है वो हमारे पास माइकोप्लाज्माज है। इनकी लेंथ जो 0.3 माइक्रोमीटर होती है, और जो सबसे बड़ा सिंगल सेल देखा गया है वो एक ऑस्ट्रिच का एग है, उसका अंडा है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, क्लियरली विजिबल है ऑस्ट्रिच का एग। और टिपिकल हमारे पास बैक्टीरियल के साइजेस भी दिए गए हैं, 1 से 2 माइक्रोमीटर है, 0.1 माइक्रोमीटर है, 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं। तो बड़े से बड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि नर्व सेल हो गया, साइज़ का बैक्टीरिया का जो 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक भी हो सकता है। जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स का अगर डायमीटर देखा जाए तो वो 7 माइक्रोमीटर होता है। तो ये हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा सेल का। उसके बाद हम उसके फंक्शंस की बेस पे, शेप की बेस पे कह सकते हैं कि डिस्क लाइक भी होते हैं, पॉलीगोनल भी होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा किनारों वाले, कॉलमनर भी होते हैं, क्यूबाइडल भी होते हैं, थ्रेड लाइक भी होते हैं और इरेगुलर भी होते हैं। ये सारी हमारे पास सेल्स की टाइप्स हैं उनकी शेप्स की बेस पे। सेल्स असल में 2 तरह के होते हैं हमारे पास, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो एब्सेंट होता है, जो यूकैरियोटिक होते हैं वो ट्रू न्यूक्लियस रखते हैं। तो हमारे पास ये प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम एलेबोरेट करते हैं, अब थोड़ा सा इनको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनके अंदर कोई मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, ना ही न्यूक्लियस होता है। एग्जाम्पल हमारे पास बैक्टीरिया की आती है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है और PPL है, प्लोरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। अब ये स्मॉलर होते हैं और बार बार जो है ये डिवाइड करते चले जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की तरह। इनकी शेप भी वेरी करती है और इनका साइज़ भी वेरी करता है, बैक्टीरिया का, साइनोबैक्टीरिया का, माइकोप्लाज्मा का, PPLO का। तो उसके बाद अगर मज़ीद प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम देखें तो इनकी शेप्स 4 तरह की होती हैं, बैसिलस रोड शेप, कोकस स्फेरिकल, विब्रियो कॉमा शेप, स्पायरल जो होता है वो स्पायरल शेप होता है, ये डायग्राम में देख सकते हैं आप, विजिबल हैं। और उसके बाद सेल ऑर्गेनेलीज की बात की जाए तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे पास सेल एनवेलप प्रेजेंट है, मेसोसोम्स हैं,
और क्रोमेटोफोर्स हैं, न्यूक्लियाइड है, फ्लैजेला है, पिलाए है, फिम्ब्रियाए है, राइबोसोम्स हैं और इंक्लूजन बॉडीज़ हैं। बाहर जो निकले हुए स्ट्रक्चर वो पिलाए हैं, उनके अंदर हमारे पास ब्लू वाले छोटे छोटे स्ट्रक्चर वो प्लाज्मिड हैं, और जो बाहर कवरिंग है ये कैप्सूल है। कैप्सूल के अंदर सेल वाल है, सेल वाल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर सारा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारी ऑर्गेनेल्स वगैरह मौजूद हैं, चाहे राइबोसोम्स हैं क्या, और इसके अलावा प्लाज्मिड्स वगैरह ये सारी इसके अंदर मौजूद हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर ही कि सेल एनवेलप क्या है। सेल एनवेलप हमारे पास केमिकली कम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ये 3 टाइटली बाउंड लेयर से बनी होती है। ग्लाइकोकैलिक्स पहला कंपोनेंट है हमारे पास, दूसरा इसका सेल वाल है, तीसरा उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये तीनों स्ट्रक्चर्स मिलकर हमारे पास क्या बना रहे हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रहे हैं, जिसे हम सेल एनवेलप कहते हैं। उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स आउटर लेयर है। इसके अंदर जो है कंपोजिशन के अंदर क्या आती है, थिकनेस आती है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया के अंदर वेरी करती है। ये स्लाइम लेयर भी होती है, मतलब लूज टाइप भी हो सकती है और कैप्सूल टाइप भी हो सकती है, मतलब थिक और टफ टाइप।